हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। वैसे तो मैं शिमला में ही रहता हूँ और ये भूतिया घटना भी मेरे साथ शिमला में ही घटी थी। तो घटना कुछ ऐसा था कि उस दिन संडे था, इसलिए स्कूल भी ऑफ था। पूरे दिन घर पर बोरिंग होने के बाद शाम के करीब 5 बजे मैंने घर से बाहर घूमने जाने का प्लान किया। मैंने प्लान किया कि मैं आज मॉल रोड जाऊंगा और कुछ टाइम वहीं बिताऊंगा। मॉल रोड मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। मैं पैदल पैदल ही मॉल रोड जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में मैं मॉल रोड पहुंच गया। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। मॉल रोड के एक रेस्टोरेंट में मैंने कॉफ़ी पी और कुछ चिली मोमोज को खाया और अगल बगल फ़ोटो क्लिक करने लगा। करीब करीब रात की 10 बजे मैं अपने घर के लिए लौट रहा था। मैं मॉल रोड से करीब 1 किलोमीटर दूर ही गया था कि वर्षा होने लगी। मैं उस टाइम ऐसी प्लेस पर था जो काफ़ी सुनसान था और एक भी घर नहीं था, लेकिन स्ट्रीट लाइट रोड पर अभी भी जल रही थी। मैं थोड़े ही दूर गया था कि मैंने एक इंसान को देखा जिसके हाथों में एक अम्ब्रेला था और वह मुझे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। मैंने सोचा चलो इनसे हेल्प मांगता हूँ, शायद वह मेरे घर तक मुझे छोड़ दें, वरना मैं बारिश की पानी से भीग जाऊंगा। मैं थोड़े तेज उस इंसान की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी उनसे इतना ही दूर हूँ जितना दूर पहली बार उस इंसान को देखा था। फिर मैं और तेज़ी से दौड़ने लगा, लेकिन ये क्या, मैं उस इंसान के पास जा ही नहीं पा रहा था। हेलो सर, मैंने उस इंसान को आवाज़ लगाई। वह रुक गया और मेरी तरफ मुड़ गया। उसके चलने और रुकने की स्टाइल से मैं बता सकता हूँ कि वह करीब 60 साल का एक बुज़ुर्ग इंसान रहा होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने रेन की वजह से अपना अम्ब्रेला ओपन कर रखा था, लेकिन वह रेन की पानी से पूरी तरह तरबतर हो चुका था, क्योंकि उस बूढ़े इंसान की बॉडी से पानी की बूंद की तरह कुछ रोड पर गिर रहा था। मैं अब भी उस इंसान की तरफ दौड़ रहा था कि तभी मेरी नज़र उसके बॉडी पर फिर से गई। वह चीज़ देखकर मैं एकदम डर गया। दरअसल जिसे मैं पानी की बूंद समझ रहा था, दरअसल वह खून का बूंद था और वह रेन वाटर से भीगा हुआ नहीं था, बल्कि वह खून से तरबतर था। इतना देख मैं वहीं रुक गया। वह बूढ़ा इंसान मुझे देख एक डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगा। वह एक सुनसान एरिया था। मैं समझ चुका था कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मैं बिना मुड़े हुए धीरे धीरे पीछे की ओर घसकने लगा कि तभी
वह खून में तरबतर बूढ़ा इंसान इशारा कर मुझे अपने पास बुलाने लगा। अब वह काफ़ी अजीब और करीब 10 से 12 फीट लंबा हो चुका था। मैं मुड़ा और भागने लगा कि तभी रेन की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम सा वहीं गिर गया। जब मैं मुड़कर उस इंसान की ओर देखा तो वह बूढ़ा इंसान बिल्कुल दौड़कर मेरे पास आ चुका था। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक जोर सा चीख मारा और अपने दोनों हाथों से अपना आँख को बंद कर लिया। मैं समझ चुका था कि आज मेरी मौत पक्की है कि तभी मुझे पुलिस कार की सायरेंस सुनाई दी। एक पुलिस कार बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी। उसमें से 5 पुलिस वाले निकले, मुझे उठाया और पूछा, इतनी रात इस सुनसान रोड पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं डरते हुए बोला, वह बूढ़ा इंसान मुझे मारना चाहता है। पुलिस वाले ने बोला, कौन बूढ़ा इंसान? यहाँ तो कोई नहीं है। पुलिस वालों ने भी अगल बगल ढूंढा लेकिन वहाँ सच में कोई नहीं था। पुलिस वालों ने मुझे कार में बैठाया और मेरे घर छोड़ दिया। आज उस घटना को करीब 2 साल हो चुके हैं लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह खून में तरबतर बूढ़ा इंसान कौन था। अगर वह उस टाइम पुलिस वाले ना आते तो वह बूढ़ा इंसान मेरे साथ क्या करता? शायद उस घटना को बताने के लिए मैं आज जिंदा ही नहीं होता।